अभी हम गाजियाबाद से इधर हाईवे पर चढ़े हैं, ईपी पर, जो कुंडली की तरफ जा रहा है। और किसान आंदोलन की वजह से जो पहले ये हाईवे काफ़ी सुनसान रहता था, लेकिन अब उस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है दोनों साइड्स में। और पहले जब हम इस पे चलते थे तो गाड़ियाँ आगे पीछे दूर दूर दिखती थी, रहती थी लेकिन थोड़ा दूर दूर रहती थी। और अब आप देख रहे हैं इसमें लगातार गाड़ियाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और सारी लेन्स में गाड़ियाँ, कार्स भी हैं, बस भी और ट्रक भी हैं। बस तो नहीं है, लेकिन ट्रक्स और कारों की जो है बिल्कुल हर लेन इस समय कवर की हुई है दोनों साइड में। और जैसा लगभग जैसा दिल्ली चंडीगढ़ वाला रूट पे रश रहता है, वैसे ही हाईवे वाला और रश वो यहाँ पर भी आप दूर तक देखेंगे तो लगातार गाड़ियों का रश जो है वो आप देख सकते हैं। दूर तक ट्रक्स और कारों की लाइंस लगातार चल रही है। और जहाँ से हम चढ़े थे गाजियाबाद से, वहाँ से भी हमें काफ़ी समय लगा इस हाईवे पर पहुँचने में, क्योंकि दिल्ली की तरफ से बहुत सारी जो लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही थी जो इस हाईवे पर चढ़ने के लिए लगी हुई थी। तो ये एक किसान आंदोलन का जो एक असर है, नेगेटिव असर जो आम पब्लिक पर हो रहा है, ये उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं यहाँ पे चलते चलते दे रहा था, जिससे कि आम पब्लिक दूसरे रास्तों को मजबूरीवश अपना रही है। कुछ लोग उधर से वेस्टर्न पेरिफेरल वे से इधर आ रहे हैं हाईवे पर, जहाँ से कुंडली क्रॉस हो जाए, और कुछ लोग इधर गाजियाबाद से ईपी की तरफ, ईपी से कुंडली तक जा रहे हैं, ताकि वो दिल्ली चंडीगढ़ वाले हाईवे पर या दिल्ली पंजाब वाले हाईवे पर जा सकें। यहाँ पर तो टोल लग ही रहा है, लेकिन जैसे वो दिल्ली जो पानीपत है या दिल्ली अंबाला रूट है, उस पे जो रास्ते में एक टोल प्लाजा आता है कुंडली के पास, फिर पानीपत, फिर करनाल, वो टोल प्लाजा पे अभी टोल नहीं लग रहा है कि इस आंदोलन की वजह से। अंबाला में भी शायद नहीं लग रहा है। तो ये जो है आम पब्लिक को और ड्राइवर्स को किसान आंदोलन का टोल ना लगने की वजह से कुछ जेब पे असर पड़ रहा है, जेब हल्की नहीं करनी पड़ रही है। तो दोनों पक्ष चल रहे हैं, एक तो दोनों तरफ से हाईवे। दूसरा फायदा ये हुआ कि दोनों हाईवे जो काफ़ी खाली रहते थे वो अब काफ़ी इस्तेमाल में आ रहे हैं, और दोनों साइड में ईपीई में और वेस्टर्न पेरिफेरल जो पलवल तक दोनों साइड से जाते हैं ये, और काफ़ी जो है वो ट्रैफिक होने की वजह से इनका फुल यूटिलाइजेशन, ये कहना चाहिए, वो हो रहा है। बाकी जो वहाँ पर जो रोड बन रही है वो उसका मैं वीडियो अभी आगे बताता हूँ। दिल्ली चंडीगढ़ वाले जो दिल्ली पानीपत का जो 12 लेन का जो हाईवे एक्सटेंशन चल रहा है, उस पर भी काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है, और वो भी मैं अभी आपको आगे इसको बताने जा रहा हूँ कि उसका काम भी अब अपनी फाइनल स्टेजेस में है और काफ़ी पुल बनकर तैयार होने वाले हैं। बागपत दिल्ली के लिए गाजियाबाद से बागपत वाया बागपत भी जाया जा सकता है। ये इधर यहाँ से दिल्ली के लिए नीचे उतरकर, और कुंडली क्योंकि अभी बॉर्डर क्लोज है आंदोलन की वजह से, इसलिए अगर हम यहाँ से बागपत वाया बागपत हम दिल्ली जा सकते हैं, जो कि करीबन यहाँ से 1 घंटा लगता है दिल्ली
ISBT तक जाने के लिए। तो ये करीबन यहाँ से जगह, ये कुंडली बॉर्डर से करीबन 15 किलोमीटर अगर हम इधर जाएंगे गाजियाबाद से और वहाँ से बागपत के लिए उतर जाएंगे तो हम दिल्ली जा सकते हैं बिना गाजियाबाद जाए। तो ये भी एक रास्ता दिल्ली के लिए निकलता है जो आंदोलन को, जो कुंडली है उसको क्रॉस कर लेता है और वो वहाँ पर जाम की समस्या से हम बचते हुए दिल्ली पहुँच सकते हैं। ये अभी गुड़गांव की बस गई है जो गुड़गांव से कटरा जा रही थी, वाया EP आ रही है वो भी। गुड़गांव से दिल्ली आते हुए और गाजियाबाद से इस EP हाईवे पर चढ़ के अभी वो कुंडली से दिल्ली पंजाब हाईवे जो अम्बाला चंडीगढ़ की तरफ भी जाता है और वाया अम्बाला से होकर कटरा की तरफ बस जाने वाली है। तो ट्रकों के अलावा आप देख सकते हैं बस ट्रक तो है ही हैं, गाड़ियां कारें भी बहुत हैं, लेकिन कुछ यात्री बसें भी इस रूट पे आकर वाया इस कुंडली को क्रॉस करने में सफल हो जाती हैं। अभी यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर कुंडली रह गया है। जहाँ से बागपत था वहाँ, यहाँ दिल्ली कुंडली से बागपत वाला मोड़ जो दिल्ली की तरफ है वो करीबन 20 किलोमीटर है कुंडली से। वहाँ से दिल्ली में जा सकते हैं और दिल्ली से भी उधर से वापस कुंडली की तरफ आ सकते हैं वाया बागपत और वाया गाजियाबाद भी। तो दोनों तरफ से दिल्ली की तरफ से, इवन अभी तो देखिए बस जो आ रही हैं गुड़गांव से भी होके आ रही हैं वाया दिल्ली और वाया गाजियाबाद EP पर कुंडली पहुंचने के लिए। दूर तक देख सकते हैं ट्रैफिक की भरमार इस रूट पर। उतना ही ट्रैफिक दिख रहा है मुझे आज इस पर जितना कि हमें दिल्ली चंडीगढ़ या दिल्ली पानीपत नेशनल हाईवे पर दिखता है। फुल ऑन ट्रैफिक। EP का टोल प्लाजा आने वाला है, 500 मीटर बाकी और बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर कोई भी लाइन ज़्यादा ना पहले होती थी, पहले तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। अभी भी ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लाइन वगैरह का कोई चांस नहीं है क्योंकि सब फास्टैग है और 1 सेकंड में ही गाड़ी क्रॉस हो जाती है कभी भी। अभी इतनी ट्रैफिक होने के बावजूद भी कोई लाइन नहीं है। और अब हम कुंडली की तरफ, यहाँ से कुंडली टोल प्लाजा से 2 किलोमीटर है। हम कुंडली वाला हाईवे जो नेशनल हाईवे दिल्ली चंडीगढ़ वाला क्रॉस करके और हम कुंडली की अपनी साइड में उतर जाएंगे और ये हम उतरने की तरफ बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक पूरा, आप आगे देखिए लगातार 8, 10, 15 गाड़ियाँ चलती हुई। जो दिल्ली चंडीगढ़ में जो जितने 4-5 हाईवे मैंने बताए, टोल प्लाजा बताए, टोल प्लाजा में वहाँ तो अभी टोल बंद है, लेकिन यहाँ वाला जो वहाँ के जो व्हीकल थे उसकी कमी शायद गवर्नमेंट को यहाँ से पूरी हो रही होगी क्योंकि वो वाला ट्रैफिक सारा इधर घूम घाम के दिल्ली पहुँच रहा है। और वो जो टोल प्लाजा का वहाँ नुकसान हो रहा था शायद यहाँ भरपाई गवर्नमेंट कर पा रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये अब हम नेशनल हाईवे जो
44 है। पहले नेशनल हाईवे नंबर 1 होता था, दिल्ली चंडीगढ़ वाला। ये दिल्ली पंजाब कह लो, दिल्ली जम्मू, दिल्ली लुधियाना, ये जो जब पंजाब की तरफ जाता है वहाँ हरियाणा वाया पानीपत, करनाल, अम्बाला। अब हम उसके ऊपर उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर के बाद वो टर्न है, राइट साइड में हमने जाना है उसके बाद। और हमारा जो कुंडली है वो ऑलमोस्ट सारा क्रॉस हो जाता है और कोई भी आगे जाम की समस्या नहीं आती ज़्यादा। जो किसान आंदोलन की वजह से जहाँ पे वो रास्ता जो है 4-5 किलोमीटर का जो बंद हुआ रहता है, वो हम उसको वाया गाजियाबाद से आके क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे ही वहाँ अगर जो लोग गुड़गांव से या जयपुर से आते हैं, वो वेस्टर्न हाईवे से या पलवल से एंट्री करते हैं, या मानेसर से करते हैं, या गुड़गांव से करते हैं। गुड़गांव में भी बादली और फरूख नगर से इस हाईवे पर, वेस्टर्न हाईवे पर चढ़ा जाता है, जो कि दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे दोनों कुंडली पर आकर मिलते हैं, जिससे कि वो राजस्थान का और उधर का ट्रैफिक, नॉर्थ साउथ का ट्रैफिक वो इधर से वेस्टर्न हाईवे से आ जाता है, और इधर ईस्ट का ट्रैफिक वो गाजियाबाद से होता हुआ इधर कुंडली तक दिल्ली क्रॉस होके जो वहाँ पे जाम की समस्या से निपटते हुए और जो रास्ता बंद है उसको पार पा लेता है। अभी हम ये नेशनल हाईवे देखिए, इधर ये बंद है सब। उधर ये नीचे की तरफ दिख रहा होगा आपको, वहाँ पे काफ़ी जाम लगा हुआ है नेशनल हाईवे 44 पे, और काफ़ी जो है आंदोलनकारी लोग बैठे हैं टेंट लगा के। और ये हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं कुंडली की तरफ। ये हमने ये ईस्टर्न हाईवे और वेस्टर्न हाईवे जो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं कुंडली पे, उससे हम ये नीचे की तरफ नेशनल हाईवे 44 के ऊपर कुंडली बॉर्डर पे हम उतर रहे हैं। अब देखते हैं कि वहाँ आगे जैसे अभी रोड काफ़ी बन रही है, वो वाली जो ये दिल्ली पानीपत का जो 12 लेन हाईवे जो बन रहा है, उसमें भी काफ़ी कई बार क्योंकि डाइवर्जन रहते हैं और उसकी वजह से भी यहाँ पे भी कहीं कहीं जाम की समस्या लगी रहती है कुंडली क्रॉस होने के बावजूद भी। और ये देखिए, जो जैसा कि डर था हमें, वैसा ही दोनों साइड से अब ये देखिए, ये जो जाम है, हम इधर नीचे हाईवे पर उतर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जाम की काफ़ी गंभीर समस्या दिख रही है मुझे दोनों साइड से। ये हमें अभी हम हाईवे पे जस्ट मिलने वाले हैं, लेकिन उधर मैं देख रहा हूँ दूसरी साइड में काफ़ी लोग, काफ़ी ट्रैफिक है और बहुत ही जाम वाली पोजीशन बनी हुई है। यहाँ से निकल के आगे देखेंगे कि क्या पोजीशन आगे भी ऐसा ही है कि यहीं पे ऐसा है। वो ऊपर देख पा रहे होंगे, ऊपर वो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न हाईवे का जो ये पुल है, मिलन स्तर ऊपर, जहाँ पर वो छतरी लगी है और 1-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं और ट्रैफिक चल रहा है, और हम ये नीचे उतर के घूम के वापस नेशनल हाईवे दिल्ली पानीपत पे आ गए हैं। और काफ़ी जाम, ट्रैफिक फंसा हुआ। और अभी जो ट्रैफिक जो हमने उतरे थे, ट्रैफिक NH 44 पे काफ़ी ट्रैफिक कंजेशन चल रहा है अभी भी, और धीरे धीरे देखते हैं कैसे कब ये क्लियर होता है। कुंडली बॉर्डर से नीचे उतरने के बाद भी काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैफिक अभी भी फंसा हुआ। 10 मिनट के बाद ट्रैफिक
जाम थोड़ा खुलता हुआ, और अब हम अपने NH-24 की पे कुंडली से क्रॉस होकर अब हम मुरथल और वाया गन्नौर, मालखा, पानीपत होते हुए करनाल, अम्बाला की तरफ चल पड़ रहे हैं। और उम्मीद है कि आगे भी जाम की स्थिति नहीं ऐसी आएगी जो यहाँ पर, क्योंकि कुछ 2-3 सड़कों का इंटरसेक्शन था जो यहाँ से EP और वेस्टर्न हाईवे से आ रही थी, इधर वेस्टर्न पेरिफेरल से, तो इसलिए यहाँ पे जाम की स्थिति थी थोड़ी सी। 5 मिनट लगे हमें, 5-10 मिनट। अब मेरे ख्याल से ऐसे नॉर्मल जो यहाँ पे अभी रहता है, क्योंकि अभी दोनों साइड में, अभी ये बीच में जो हाईवे बन रहा है और ये दोनों साइड लेन्स हैं, उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि साइड लेन छोटी हैं इसलिए यहाँ पर तो ट्रैफिक और रफ्तार भी कम ही रहती है, और ट्रैफिक भी थोड़ा कंजेशन रहता ही है, तो रफ्तार उतनी पकड़ नहीं पाती पानीपत तक। बीच बीच में से कुछ जो पुल हैं वो बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे कंप्लीशन की तरफ है। ये भी जैसे अब काफ़ी बन चुका है, ऐसे ही बीच बीच में काफ़ी फ्लाईओवर जो हैं वो अब काम में तेज़ी आने की वजह से ऐसा लगता है कि कुछ अब महीनों का वक्त लगेगा, 4 महीने आप लगा लीजिए, तो उसमें काफ़ी काम जो रुका हुआ था अपने पूर्णता की तरफ बढ़ता जाएगा। और अगले 6 महीने में आई थिंक सारा हाईवे जो है वो बिल्कुल चकाचक 12 लेन का ऑपरेशनल हो जाएगा। अभी हम पानीपत के फ्लाईओवर पे पहुंचने वाले हैं 5 मिनट के अंदर। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा कि अगर आपने जो आंदोलन का जाम है कुंडली के आसपास, उसको क्रॉस करना है, और अगर आप पानीपत से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं या पंजाब से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपने दिल्ली जाना है तो वाया गाजियाबाद जा सकते हैं, EP पे चढ़ जाइए, और वाया बागपत जो 20 किलोमीटर के बाद राइट टर्न आता है, दिल्ली की तरफ उतर जाइए। कुंडली से EP पे चढ़कर 20 किलोमीटर के बाद बागपत पे उतर जाइए, और आप पीछे दिल्ली के बैक साइड में पहुंच जाएंगे। वहाँ जैसे आपका गीता कॉलोनी की तरफ आ जाएंगे, या उससे पहले भी पुरानी कुछ जमुना पार्क के इलाके हैं, वहाँ पे ये कनेक्ट होगा, और वहाँ से आगे आप कहीं भी दिल्ली में जा सकते हैं, और दिल्ली को क्रॉस करके आप दूसरे जो गुड़गांवा वाले रोड पे या कहीं पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। और 2 रास्ते हो गए, एक तो वाया बागपत और फिर वाया गाजियाबाद से आप नोएडा जा सकते हैं, ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं। तो ये सारे रास्ते जो है वो जो बॉर्डर है वहाँ पे वो भी क्रॉस हो जाएगा, जो दिल्ली और UP के बॉर्डर पे जो टीकरी बॉर्डर है वो भी क्रॉस हो जाएगा, वहाँ से भी रास्ता निकल सकता है आपको। तो और दूसरा, अगर आपने गुड़गांवा की तरफ से जाना है, आपने मानेसर जाना है, तो आप वेस्टर्न पेरिफेरल वे पकड़ लीजिए, और गुड़गांवा उतरना है तो दो हैं वहाँ पर, 3 जगह हैं रादर। पहले आपको 50-60 किलोमीटर के बाद बादली कट है, बादली से आप गुड़गांवा जा सकते हैं। वहाँ से गुड़गांवा करीबन 30-35 किलोमीटर और चलना पड़ता है बादली से उतर के। फिर उसके बाद 12 किलोमीटर के बाद फरूख नगर का कट है गुड़गांवा के लिए। आप वेस्टर्न पे आगे 12 किलोमीटर अगर बादली पे नहीं उतरते तो फरूख नगर से भी, वो भी आगे उसी आगे रोड, बादली वाली रोड पे ही उसका मिलान होता है, और वही उसी रास्ते से आप गुड़गांवा हाईवे पे जुड़ जाएंगे। हीरो हांडा चौक पे वो दोनों ये
जाकर यहाँ पर ये रास्ते में मिल के हिरोआना चौक की तरफ चले जाते हैं। और आगे फिर मानेसर से तो है ही है, मानेसर से उतर के आप वापस गुड़गांव आइए। वो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन सबसे आसान टर्न बादली का है, जिससे कि आप सबसे जल्दी आगे भी 4 लेन है बादली से उतरने के बाद भी, तो उसके बाद थोड़ा सिंगल लेन, 2 लेन, डबल लेन आती है। अदरवाइज ठीक ठाक रास्ता है, आप निकल सकते हैं। ऐसे ही अगर हम गुड़गांव से आ रहे हैं तो हमें अगर ये कुंडली से बचना है तो फिर वही कि हमें या तो बादली से ऊपर चढ़ना है वेस्टर्न हाईवे पे, या फिर फरूख नगर से चढ़ना है और हम सीधे इधर आ जाएंगे। ऐसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे जाने के लिए भी वेस्टर्न का कुंडली से वेस्टर्न हाईवे पे चढ़ के और वहीं से उतर सकते हैं। बादली से उतरेंगे तो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट भी पहुंच जाएंगे। तो ये इधर से हम वेस्टर्न हाईवे पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और गुड़गांव पे चढ़ के जा सकते हैं। यहाँ से करीबन 50 किलोमीटर के बाद ये कट पड़ना शुरू हो जाते हैं। और इधर से अगर हम ईपी पे चढ़ेंगे तो ईपी पे जो है वो 20 किलोमीटर के बाद दिल्ली के लिए कट है बागपत के, और 50 किलोमीटर के बाद मेरठ के लिए और गाजियाबाद के लिए कट है। तो वहाँ से आप उतर सकते हैं। और इसमें करीबन दोनों साइड में अगर आप टोल की गिनती करेंगे तो उतरते हुए गाजियाबाद पे 90 रुपये लगते हैं करीब, और इधर भी है 90 रुपये लगते हैं अगर आप बादली से उतरेंगे। तो दोनों साइड से करीब 50 किलोमीटर का रन है, और 90 रुपीज़ का या 70 रुपीज़ का ऐसे कुछ टोल है। तो जो कि क्योंकि और इसमें आपको स्पीड लिमिट भी 100 से 120 तक चलती है गाड़ी आराम से, तो आप आधे घंटे पौने घंटे में आराम से 50 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं और जाम से बच सकते हैं। बाकी जो यहाँ पर दिल्ली पानीपत जो 12 लेन हाईवे है उसकी भी प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से चल रही है, और कुछ पुल बीच बीच में ऑपरेशनल होने वाले हैं और कुछ अंतिम उसमें तैयारियों में है। और मुझे लगता है कुछ ही समय बाद बारी बारी करके ये सब पुल चलने वाले हैं। और जो रास्ता है वो अभी तो काफ़ी इसमें स्लो हो जाता है ट्रैफिक कुंडली तक। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आपका कुछ आने वाले कुछ महीनों में ही 2, 3, 4, 5 महीनों में धीरे धीरे ये कुछ रास्ते और पुल धीरे धीरे खुलेंगे और अच्छा रास्ता आपको आने वाले समय में बहुत मिलेगा। धन्यवाद।